अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो स्टार्ट करते हैं। देश में पहली बुलेट ट्रेन का सपना जल्द साकार हो सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि साल 2026 तक इसका पहला ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले ही साल पहले स्ट्रेच पर बुलेट ट्रेन दौड़ने भी लगेगी। आप ये जानकर हैरान होंगे और साथ ही ये जानने के लिए बेकरार हो रहे होंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है। तो चलिए इंडिया टीवी के साथ ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं। फर्राटा भरती बुलेट ट्रेन के ट्रायल का वक्त नजदीक आता जा रहा है। पीएम मोदी के इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जापान के सहयोग से तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच पहले स्ट्रेच का ट्रायल होगा और फिर 2027 तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। काम की गंभीरता इस बात से समझिए कि खुद जापान के एम्बेसडर प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे हैं। How you are seeing the development that are being happening for the first bullet train of India, and when we can expect the bullet train will run on the in India for the first? Well, first of all, I'm very much impressed with the progress made so far, and I've never seen this gigantic machines, and this is real Indian technology to employ. And speaking of the timeline, of course, what I can say is that we will try our best efforts to make this project completed as much as humanly possible. रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदारी दी है और ये कॉरपोरेशन 50 किलोमीटर के पहले स्ट्रेच के ट्रायल के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है। ये प्रोजेक्ट जापान और इंडिया की टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जापान से लेके ये हम हाई स्पीड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि दुनिया में बहुत जगह हाई स्पीड लाइन है। जापान पहला मुल्क था जिसने की हाई स्पीड लाइन इंट्रोड्यूस की एंड देयर टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो इंडिया इज़ गोइंग टू अडॉप्ट द जापानीज टेक्नोलॉजी थ्रू जापानीज फाइनेंशियल सपोर्ट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सफर बुलेट ट्रेन के जरिए कुछ स्टॉप्स के साथ 2 घंटे 7 मिनट और सभी स्टॉप्स के साथ 2 घंटे 58 मिनट में तय किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें से 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। गुजरात में ये ट्रेन एलिवेटेड तो वहीं महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड चलेगी। महाराष्ट्र में ट्रेन समुद्र के नीचे भी चलेगी। बुलेट ट्रेन के स्टेशन भी बेहद खूबसूरती के साथ बनाए जा रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा स्टेशन जो है वो एक क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री के लिए सूरत फेमस है, ऐसे में डायमंड का जो एक्सटर्नल फैसेट होता है उस तरीके से इस पूरे स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये पूरे स्टेशन का प्लानिंग किया गया है और ये पूरा वो डिज़ाइन होगा जो इस पूरे स्टेशन को दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह की इसमें फैसिलिटी होंगी, वेटिंग एरिया, बिजनेस लॉन्च, कई तरह की शॉप्स होंगी, साथ ही साथ तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी जिसमें कि फर्स्ट एड रूम, नर्सरी, ये सारी फैसिलिटीज़ इस पूरे स्टेशन में दी जाएगी। और बुलेट ट्रेन का सपना जो कि 2014 में मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब इसकी घोषणा की गई थी और अब हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट में देरी लगती गई, लेकिन अब इस पूरे स्टेशन का ज़मीन पर काम तेज़ी से चल रहा है और सूरत स्टेशन जो है वो पहला स्टेशन होगा जिसे पूरा किया जाएगा। हर शहर के स्टेशन का अपना अंदाज होगा। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जमीन पर क्या काम हो रहा है, इसका जायजा इंडिया टीवी की टीम ने लिया। हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने के लिए कुल 25 कास्टिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पहले ही बनाए जा चुके हैं। इन कास्टिंग यार्ड में गर्डर्स बनाए जाते हैं जिन पर बुलेट ट्रेन के ट्रैक बिछाए जाएंगे। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो संसद के पटल से भारत के लोगों को एक सपना दिखाया गया। वो सपना था हाई स्पीड ट्रेन, यानी कि
बुलेट ट्रेन का, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त जापान और कई देशों में चल रही है। लेकिन अब उस ट्रेन को भारत में लाने का वक्त भी आ गया है। हम इस वक्त उस स्ट्रेच पर मौजूद हैं जहां पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो पहली बुलेट ट्रेन आज से ठीक 5 साल बाद चलेगी, उसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है। हम इस वक्त उसी गार्डर पर मौजूद हैं जिन गार्डर्स पर वो पटरियां बिछाई जाएंगी जहां पर वो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। हम आपको पीछे यहाँ तस्वीर दिखाते हैं कि ये तमाम वो पिलर्स खड़े किए गए हैं। ऐसे कई पिलर्स आपने मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो के लिए भी देखे होंगे, लेकिन मेट्रो से अलग ये ट्रेन क्यों है? क्योंकि ये ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी कि हवा से बातें करते हुए ये ट्रेन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई का 500 किलोमीटर का सफ़र तय करवा देगी। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का काम जमीन के साथ साथ नदियों पर भी तेजी से चल रहा है। गुजरात में कुल 20 पुल नदियों पर बनाए जा रहे हैं। अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके इन नदियों पर पिलर बनाकर पटरियां बिछाने का काम किया जा रहा है। टारगेट है कि जुलाई 2024 तक ये सभी पुल बनकर तैयार हो जाएंगे। भारत में देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कई ऐसी चुनौतियां बीच में है, यानी कि पानी के ऊपर ब्रिज बनाना, और किस तरीके से ये ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए इस वक्त नर्मदा नदी पर लाए हैं। नर्मदा नदी पर इस तरीके से ये पूरा ब्रिज बन रहा है। जो ब्रिज इस वक्त लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल एक मेकशिफ्ट ब्रिज है जो कि टेम्परेरी ब्रिज बनाया जा रहा है एक एक्चुअल ब्रिज को बनाने के लिए। और ये जो लंबा ब्रिज है ये बनाया जा रहा है ताकि इसके साथ साथ जो बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी उसकी पटरियां बिछाने के लिए जो बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाने हैं, उन पिलर्स को बनाने के लिए ही कुछ इस तरीके का एक मेकशिफ्ट ब्रिज रिवर के एक तरफ बनाया जा रहा है। ये नदी के एक तरफ का लगभग 500 मीटर तक का ये ब्रिज बन चुका है और जो काम है वो भी लगभग 480 मीटर तक पूरा हो चुका है। और ये जो पूरा ब्रिज बनाया जाएगा जिस पर बुलेट ट्रेन चलेगी, ये दरअसल एक 1.26 मीटर का होगा और ये सबसे लंबा ब्रिज होगा ये पूरे प्रोजेक्ट का। और इसी प्रोजेक्ट में नदी पर लगभग 20 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। एक बात क्लियर नहीं है, वो ये कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुंबई से अहमदाबाद तक का जो ये ब्रिज है और जो ये बुलेट ट्रेन चलेगी, तो टोटल फासला बताया जा रहा है 500 किलोमीटर, 508 किलोमीटर के लंबा ब्रिज बनाया गया है। और टोटल इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो भी बताया जा रहा है 500 किलोमीटर। तो मतलब उतना ही लंबा ब्रिज बना दिया गया है। असल में जो पहले शुरू हो जाएगा ना ये अहमदाबाद तक का और सूरत तक का, टोटल ही मुंबई से अहमदाबाद तक ही तो ठीक है ना। इसके अलावा भी मजीद काम चल रहा है, महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र में तो है मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई है, मैं अहमदाबाद का कह रहा हूँ। अहमदाबाद गुजरात में, तो महाराष्ट्र से गुजरात तक जाएगी। लेकिन मैंने जो पहले भी वीडियो देखी थी हमने और अभी भी देखी है, तो मुझे इस तरह का लग रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। नहीं, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है टोटल फासला भी वही है। 500 किलोमीटर तक का फासला है अहमदाबाद से और मुंबई से अहमदाबाद तक का। तो जिसमें बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा फासला था, तो बहुत टाइम लगता था। तो मुझे लग रहा है टोटली मुंबई से अहमदाबाद तक का उतने ही फासले का एक ब्रिज बना दिया गया है जिस पे एक बुलेट चलेगी और कुछ और स्टेशंस को भी कवर करेगी, कुछ और सिटीज़ को भी कवर करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है लंबाई वही रखी गई है जो फासला था। लेकिन आपने देखा 2 घंटे में ज़्यादातर तो पिलर ही बने हैं सारे, ज़्यादातर तो पूरा ब्रिज ही है, टोटल बता ना। ज़्यादातर पिलर ही देखे हमने, ज़मीन पे इसका वर्क होता हुआ नहीं देखा। तो हो सकता है कि अच्छा, एक और चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, जब समंदर के अंदर वो मेकशिफ्ट जो उन्होंने बनाया है, मुझे लग रहा है जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की चीज़ें बनाते हैं ना, उसके अंदर भरते हैं, तो मुझे लग रहा है शायद इसमें सीमेंट वगैरह भरकर इसको पक्का किया जाएगा। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि समंदर पे जो रेत होती है, वो पानी का जब उसके ऊपर बार बार आमदोरफ्त होती है, आना जाना होता है, तो वो रेत तो थोड़ी सी स्लिपी होती है और वो फिसलती रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जगह भरी भी होती है तो वहाँ पे गड्ढा भी हो जाता है। तो ये कैसे बैलेंस रह पाएगा? अभी भी कई जगहों पे ये चीज़ बनती है, पानी के अंदर ब्रिज बनते हैं, तो वो तो है, लेकिन उसकी एक टेक्नोलॉजी होती होगी जो हमें टोटल नहीं पता। लेकिन इसी तरीके से वो बनते हैं, पहले लोहे का बना, फिर लोहे का जब बनता है तो फिर ज़्यादा नहीं होती होगी। नहीं, लाइफ होती है, लाइफ भी भरपूर होती है। तो मतलब कुछ ना कुछ फिर टेक्निक्स होती होंगी। हाँ, लेकिन ये है कि बनाया जाते हैं, बनते हैं, पानी के अंदर ब्रिज बनते हैं। पहले पानी को रोका जाता होगा। नीचे से पता नहीं सोच रही थी क्योंकि मैंने देखा नहीं, पानी तो नहीं रोका, पानी तो आ रहा। नहीं, ये जो लोहे के पिलर बनते हैं ना, लोहे के,
तो इसके अंदर किसी भी तरीके से वैक्यूम बनाया जाता होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। कुछ हाँ कि पानी के आम तरफ। और फिर इनके अंदर इस सीमेंट के अंदर कुछ इस तरह का मटेरियल डाला जाता होगा कि ये जल्दी खुश्क हो जाता होगा। यानी नॉर्मल जो सीमेंट होता है या कंक्रीट होता है उसकी टाइमिंग होती है, केमिकल्स होते होंगे हर चीज़ की। देखें हाँ, बिल्कुल सही हर चीज़ की कोई ना कोई टेक्निक होती है। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर हम ये देख रहे हैं कि 2026 तक चल 5 साल और हैं, 5 साल के बाद देखेंगे चल जाएगी। तो अभी हम 2022 में हैं तो वही 26-27 तक देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, मोदी जी ने आते साथ ही सत्ता में 2014 में ही इसको घोषित कर दिया था और इसके बारे में एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम बुलेट ला रहे हैं। अच्छा, 2014 से भी अगर काम हो रहा है तो अब तक कितने ईयर्स हो गए? 10 से ज़्यादा हो गए, 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, ठीक है। और मज़ीद अभी 5 साल और लगेंगे तो कितना टाइम हो गया? कुछ ये हो गए 13 साल लग गए। 13 साल में बुलेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कि इन्होंने कहा था कि इतनी देर नहीं लगती, लेकिन और वो आपको ये वीडियो में हमने देखा था कि लैंड एक्वायर्ड में ज़्यादा इशू आया था, ज़मीन लेने में बहुत सारे इलाकों में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में। वो दूसरे इलाकों में तो चलो ज़मीन इन्होंने ख़रीद भी ली थी, ले भी ली थी लोगों से, लेकिन ये कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इशू आया था ज़मीन को हासिल करने में, क्योंकि लोगों की जायदादें होती हैं। गुजरात में भी सही पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेटेड, मैंने सुना है बहुत स्टेट जो है बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है। और गुजरात के अंदर भी कुछ 4-5 सिटीज़ को गुजरात में कवर करेगी और यहाँ पे 8 सिटीज़ को महाराष्ट्र में कवर करेगी। तो मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और 13 साल लगे। अगर कोविड नहीं आता तो शायद हमें 8-9 साल में देखने को मिल जाता। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुश नसीब सिटी महाराष्ट्र में मुंबई, सूरत, जहाँ पे इनका स्टेशन भी बन रहा है। अच्छा, स्टेशंस और भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जो बनेगा सबसे पहले काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया। अच्छा, मुझे मुंबई इसलिए ज़्यादा लकी लगा इस प्रोजेक्ट को लेकर कि मुंबई में वैसी ट्रैफिक और दूसरी चीज़ों के इश्यूज़ बहुत देखने को मिलते हैं। सुनने में आया 7-8 घंटे के लिए ट्रैफिक वहाँ पे जैम होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, दोपहर के फंसे रात में निकल रहे होते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि बुलेट वहाँ पे कहीं किसी और स्टेट में हो ना हो, इतना ज़्यादा नहीं सुना मैंने दूसरे स्टेट्स का, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे लगता था कि बुलेट होनी चाहिए कि आप अगर आपको कहीं जाना है किसी दूर सिटी में तो आपको पहले से ही आपकी रूह फना होने लगती है कि मुंबई में निकलेंगे, इतना ट्रैफिक होगा, कितना सहना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ये बुलेट जो है जो आपको 2 से 3 घंटे में पहुँचा देगी, तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत आसानी होने वाली, बहुत सहूलत फराहम करने वाली है ये बुलेट। अच्छा, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग टाइम बचाने के लिए जहाज़ का सफ़र करते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में वहाँ से भी लोड कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अब तो बेहतर ये है सही कि हम इसी से सफ़र कर लें। और मैं तो ये कह रही हूँ जिनकी अपनी प्राइवेट कार्स हैं, जो अपनी प्राइवेट, हाँ, वो भी उससे इज्तिनाब करते हुए इसमें बैठ जाएंगे कि उसमें तो हम फंस गए तो फंस गए। इसके लिए तो एक अलग ही ब्रिज है, एक अलग ही मतलब ये तो अपने ही एक ट्रैक पे चलेगी। बिल्कुल, लोगों का टाइम बचेगा। और जाहिर सी बात है, सबसे कीमती चीज़ दुनिया में टाइम होता है। टाइम आपने बचाया, आपने तरक्की की, अच्छा बहुत सारे काम आएगा। और आपने सफ़र किया, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीज़ें होंगी, एक शहर में एक चीज़ बनती है, दूसरे शहर में जाने में टाइम लगता है, और जहाज़ के थ्रू बहुत महंगा पड़ता होगा। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो ख़राब भी हो जाते हैं, दूध हो गया, वाइटनर वगैरह हो गया। तो मैंने ये भी देखा है कि अगर उनको 2 घंटे के लिए अगर आपने सोच कर उसको भेजा है कि यहाँ से वो उस सिटी चला जाए, जैसे आपने एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद उस सिटी में अब आपको पहुँचते उसको 2 की बजाय पूरा दिन लग गया, 8 घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए, तो वो 2 चीज़ का तो बिल्कुल तिया पाँचा हो गया। आपको लगता है कि क्या हाई स्पीड में ये भी होगा, कार्गो भी होगा? हाँ, मुझे लग रहा है होगा, या कुछ एरिया शायद, हाँ, स्पेस दे दिया जाएगा, मे बी, शायद हो सकता है कि जो लोग हैं कम से कम उनके लिए ये भी हो सकता है कि वो लगेज के लिए तो होता ही है, लगेज के तौर पे भी ले जाएं। लगेज के लिए तो होता ही है, लेकिन ये है कि वाकई तरक्की, एक तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस जगह एक मरतबा इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर पूरे ही इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मेट्रो चालाकी देखिए आपने, जापान ने सबसे पहले बनाई थी, तो जापान के साथ ही कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी जापानी किसी और कंट्री की भी ले सकते थे, लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी सबसे पहले। और आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी को लेके जापान से आगे दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा, और एक ऐसा मुल्क जिसने खुद ही सबसे पहले एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि ईजाद ही उनकी है, उन्होंने ही स्टार्ट करा, उन्होंने ही बनाया, सबसे पहले उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया,
तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता है इसकी बारीक बीनी को। अच्छा पेचीदगी इतनी ज़्यादा गंभीरता से इस प्रोजेक्ट को लिया जा रहा है कि वहाँ के एम्बेसडर आए हुए हैं। अच्छा, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इन्वेस्ट भी किया था इन्होंने। इन्वेस्टमेंट, हाँ, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे 2% पे शायद। 2%। मतलब कुछ भी नहीं है, यूँ समझ लो कि एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जापान की तरफ से इंडिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल। तो इस गिफ्ट का बहुत ही जल्दी आनंद लेंगे आप लोग। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।